डिलेवरेबल डॉक्यूमेंट है क्या? लीज आप बेच सकते हैं क्या? नहीं। लीज आप हैंड ओवर कर सकते हैं क्या? अरे आप खुद किराएदार हो, आप कैसे दूसरे को आपका किराया दे सकते हो? तो उन्होंने लीज, भाई साहब ने, नसीम खान नामक, उन्होंने वो लीज खरीदी, ऐसा डॉक्यूमेंट करा सरकार में। डॉक्यूमेंट फ्रॉड का केस लग नहीं सकता? वो धनी से खरीदी, वो ऐसा बताया बराबर ना? तो वो पहला गैर कानून एक चाल खरीदी और 4 चाली पे ये सारे, इनका दुकान भी उसमें, इनका दुकान मकान बता दिया और बाकी लोग का मकान दुकान बता दिया। अब ये ऐसा रहेगा, वहां पर 70% लोगों ने अभी विरोध किया है। क्या उसकी, अच्छा उसने भी वो वाड़िया का लैंड एक्वायर करना चाहता है, वाड़िया करने देगा? वाड़िया इतने आसानी से जमीन छोड़ेगा? पारसी लॉबी है, छोड़ेगा था? तो हमारा कहना इतना ही है, इन्होंने कुछ भी किया, हम एमएमआरडी की तरफ बेवकूफ तो नहीं है, मैं भी कंपनी का डायरेक्टर हूं, क्यों दिमाग लगा रहे? कुछ भी इन्होंने गड़बड़ी करी, घर निर्माण मंत्री ऐसा बोले वाड़िया हमारे पास छोड़ो, सीधा लैंड एक्विजिशन, क्योंकि वहां सीलिंग एक्ट आता है, कसेल तेजी जमीन वसेल तेजी बोली। हम सैकड़ों साल से हमारे पूर्वज रह रहे, ये गांव ही हमारा है, ये गांव शहर नहीं, ये गांव हमारा है, ये कोई वाड़िया पीढ़ी हम जानते नहीं, कोई बलवा फलवा हम नहीं जानते, और ये अपनी ठहराव पास करके ले जाएगा। जब आपके 51% लोग ठहराव पास करते ना, कोई अधिकार नहीं बचता है, अधिकार जीरो हो जाता है। लेकिन हम सभी को साथ, हमने वाड़िया से भी बात करी है, ये भी आपको चलो बता देता हूँ। वाड़िया ने जो अमाउंट बोली है उसके लिए इन्वेस्टर भी रेडी रखा है, रेडी पोजीशन में। बलवा डिस्प्यूट करेगा, सीएम डीसीएम के पास, साहब यहाँ के बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे, क्या सीएम डीसीएम के पास इनको एक्सेस नहीं, क्या अपने घर के लिए छोड़ेंगे क्या? कोई नहीं छोड़ेगा, उसको धंधा करना है, हमको हमारा शहर बनाना है। तो सब मतलब जब आवाज उठाएंगे, आज मस्जिद ट्रस्ट का पत्र आता है, गुरुद्वारे का आता है, देरासर का आता है, बुद्ध विहार का आता है, चर्च का आता है, मंदिर का आता है। समाज, सरकार किसकी सुनेगी? समाज की सुनेगी, बिल्डर की सुनेगी? तो बस ये मूड इकट्ठा करना है साहब, ये मूड इकट्ठा है तो कोई बलवा नहीं, कोई फलवा नहीं, सब हलवाई भी। ठीक है, हाँ इनका प्रश्न है कि भाई 3% किए हैं तो एक साल, देखिए ये बहुत आगे का विषय है। हम पहला एमएमआरडी को ला रहे, सर्वे करो, हमारे एरिया को मैक्सिमम कितना एरिया मिलेगा ये बताओ। उसके बाद अभी जैसे इन्होंने प्रश्न किया था कि हमारे घर जाए वहीं पे हमको रोको, तो यह कैसा होगा, कितना होगा, ये सर्वे के बाद। आज हमारी भी इच्छा ऐसी है, पहले माले का नहीं मिलेगा, पहले माले का जिसके भाई लोग ज्यादा है, नीचे भाई लोग रहते, ऊपर बड़ा भाई रहता। हाँ, इनलीगल है हमारा पक्का, चाली में बिल है, क्या चाहिए? ट्रांजेक्ट आपको मिला है, बहुत मुश्किल साल भर में आ जाएगा। ट्रांजिट क्या और किराया दोनों मीटर है, राशन कार्ड है, लीगल है और पेपर है। भाई भाई अलग रहते, बड़ा भाई ऊपर रहता, छोटा भाई नीचे रहता। सुपारी फूट रही है। हाँ, मैं अध्यक्ष जी को कहूंगा कि आभार मानकर बैठक समाप्त करें। बाकी जिन्होंने कच्ची विस्तार हॉल में प्रेजेंटेशन नहीं देखा था वो रुकिए, मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा अध्यक्ष महाराज की समाप्ति के बाद। जिन्होंने नहीं देखा था वो रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। न्यू भारत जन मंडळ परिषदेने आलेली लोक, रहिवासी, कार मालक, तसंच ओनरशिप मालक आणि आलेले रहिवासींचा मी इथे आभार मानतो आणि ही मीटिंग आजची समाप्त झाली म्हणून जाहीर करतो। उमेश गायकवाड काय दाखवत आहे? जो कच्ची विस्तार हॉल में नहीं आए थे वो रुकी है, मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, इमारतें कैसी बनने वाली है, शहर कैसा बनना है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। बैठ जाइए नीचे, मैं दिखाता हूँ। जो नहीं आए थे वो उधर देख लेंगे। इधर भैया जिन्होंने नहीं देखा इधर बैठिए, यहाँ से मिस कॉल नहीं आया, व्हाट्सएप पे हाई नहीं आया। चाचा आप थे क्या कच्चे हिस्सा में? नहीं थे तो इधर आइए, बहने भी इधर बैठे, बैठो इधर दिखाएगा।
आपको देखने को बैठ सकते हैं 5 मिनट का आप बैठ जाइए नीचे यूट्यूबर का यूट्यूब के लिए यूट्यूब पे है हाँ 9702 नंबर बोल रहे हैं 9702 जरा वायर छोड़िए जरा 70261 रहमत की दुनिया रहमत की दुनिया 786 यह जो है ये कोयले की दौड़ी और सर्वेश्वर मंदिर के सामने वो स्टेशन था, वो कुर्ला का रेलवे स्टेशन हमने फ्रंट पे दिखाया। दूसरा, भारत की पहली कपड़ा मिल, स्वदेशी मिल, ये भारत की पहली कपड़ा मिल है, तो ये भी हमने फ्रंट में दिखाई। और एक जो मान्यता है, बाणगंगा में भगवान राम गए थे, तो वो कहाँ से गए थे, तो ये मान्यता है ये सर्वेश्वर मंदिर होने के बाद जिसको राम मंदिर कहते। और हमने केरल से एक बड़े ऊंचे ज्योतिष लाए थे और उनसे हमने ये पूछा ये सत्य है क्या, क्योंकि ना उस समय वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे था ना ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे था। बाणगंगा में अगर आप जाएंगे तो एक बांध मारकर वहां से पानी लक्ष्मी मंदिर निकला, वो आज भी वहां पर शिला लेंगे, संस्कृत में लिखा हुआ वहां है। तो यह मंदिर को राम मंदिर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ राम जी आके गए थे क्या। तो यह हमने स्पेशली 22 लाख रुपया खर्चा किया और केरल से एक जानकार लाए थे और उनके माध्यम से पूर्वा में हमने ये सारा जब पता तो उन्होंने कहा हाँ भगवान राम यहाँ आके गए थे और इसलिए इस मंदिर को राम मंदिर कहते हैं। सर्वेश्वर मंदिर होने के बाद इसको राम का मेला, राम का मंदिर, राम की पालकी, और यही से वो बाणगंगा गए, इसलिए राम और शिव जी यहाँ दिखाए हैं। और इसकी जो बात है, ये जो मंदिर है, यह मंदिर 7वीं शताब्दी के ग्रंथ में भी मिलता है। उस ग्रंथ का नाम है महिकावती की बखत। यह पुराना ग्रंथ है। उस समय मुंबई और महाराष्ट्र गौतमी पुत्र सातकर्णी नाम का देखो एक पिक्चर आया, आपने देखा होगा, साउथ का है। सातकर्णी, सातवाहन कालीन राजा, उनकी राजधानी पैठण, यानी आज का जो संभाजीनगर सारा क्षेत्र है ना, ये सारा पैठण है, वो राजधानी हुआ करती थी। तो वो सातवाहन कालीन राजा के बखर में लिखा है महिकावती तीर, मीठी नदी का नाम पहला महिकावती था। तो महिकावती तीर मंदिर वसे सर्वेश्वर, ये 7वीं शताब्दी में इस मंदिर का उल्लेख है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये गांवठान में आने के कारण इसको गांव की संज्ञा मिलती है। ये विषय मुझे कोई अन्य इंपोर्टेंस नहीं करना, ये गांव होने के कारण इसको जटायु क्षेत्र आप अभी, तो इसलिए। और 1883 में यहाँ नदी के किनारे, ये जो एलबीएस है ये 1970 का है, पहला रोड यही है, इसको वोल्ड आगरा रोड कहते हैं, बराबर ना। तो ये वोल्ड आगरा रोड तक, ये मंदिर के पीछे जो क्रैप्स आते थे, क्रैप्स यानी खेकड़े, ये खेकड़े यहाँ चढ़ने के कारण इस शहर का नाम हुआ कुर्ले। कुर्ले यानी खेकड़े, तो ये शहर का नाम खेकड़ा है, ये समझ रहे आप। कुर्ले का अर्थ खेकड़ा, इसलिए लोग यहाँ पेड़ ज्यादा खींचते हैं, तो नाम भी बदलना पड़ेगा शहर का। तो यह कुर्ला नाम कैसे आया, स्वदेशी मिल कैसे आया, 1853 में कुर्ला से थाना रेलवे कैसे जोड़ी, ये देखिए गूगल मैप पर हमने ये राम जी के प्रवास का मार्ग हमने दिखाया। उसके बाद भारत की पहली कपड़ा मिल, पहला रेलवे स्टेशन, स्वान मिल, प्रीमियर कंपनी, कमानी कंपनी, मुकुंद स्टील, ये सारे मजदूर यहाँ पर आए और मजदूरों ने इस गांव को शहर बनाया। तो मजदूर से ये गांव से शहर इस प्रकार से बना 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी के दौरान। ये हमारा गूगल मैप है, इस प्रकार से नदी बहती है, एयरपोर्ट कैसा है, क्या है, बीकेसी कैसा है, ये सारा हमने पूरा बच्चे दिखाया। इसके बाद बीकेसी हमारे पास है, 2 मिनट पे बीकेसी है, 5 मिनट पे ड्राइविंग स्टेशन से 5 मिनट पर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। मुंबई यूनिवर्सिटी 5 मिनट पे कलीना में है। 4 से 5 मिनट पर लोकमान्य तिलक टर्मिनल है। भारत का पहला डबल उड़ान पुल यहाँ बना, मीठी नदी प्राधिकरण बना है। और साथ साथ में भारत के आशिया के टॉप के 5 मॉल में से एक मॉल यहाँ पर फेनिक्स मॉल करके आया, MMRDA का हेडक्वार्टर। और सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए,
मुंबई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट 4 डिवीजन में बट रहा है। तो चेन्नई में एक सुप्रीम कोर्ट का डिवीजन जाएगा, एक सुप्रीम कोर्ट का डिवीजन कलकत्ता में जाएगा, एक दिल्ली में रहेगा और एक मुंबई में रहेगा। तो अभी का जो हाई कोर्ट है यह सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन बेंच करके जाने वाला है। तो आपको दिल्ली जाना नहीं पड़ेगा, छोटे मोटे मैटर सुप्रीम कोर्ट तक चलते हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है वो आपके दिल्ली तक जाएंगे, लेकिन छोटे मोटे मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जो चलते हैं वो आपके मुंबई में रहेंगे। और उसका पाया भरने समारंभ गवर्नमेंट कॉलोनी में मुंबई हाईकोर्ट आ रहा है। तो कुर्ला वेस्ट की कीमत बोर्ड के जैसे होने की संभावना नकार नहीं सकते। तो यह हमने इस प्रेजेंटेशन में दिखाया। इसके साथ यह डेवलपमेंट प्लान है बीएमसी का। उसके देखो कुर्ला का लगभग 68% एरिया ये डेवलप नहीं हुआ। हमारा 2 साल ये रिसर्च में गया है। इसमें 12% सोसाइटी का क्षेत्र है, 10% रस्ते का, 10% डेवलप। तो यह शहर डेवलप क्यों नहीं हो रहा है, ये हमने सरकार को उसका कारण बताया। फिर हमने बावड़ गली से नरीमन गली हर क्षेत्र के दुकान, जैसे अभी ये आपका सेक्टर है मार्केट गणेश बाग उत्कर्ष, 542 आपके मकान और दुकान है 3 सोसाइटी में। इसमें से 44 सोसाइटी वाड़िया की है, एक फ्री होल्ड है और बीएमसी की एक भी नहीं। 16,974 यानी 4 एकड़ का यह आपका सारा क्षेत्र है। तो यह कुल मिलाकर 2546 मकान और दुकान प्रॉपर्टी कार्ड पर है पूरे तकियावाड़ के। इसमें से 204 वाड़िया ट्रस्ट की जमीनें हैं जो बीएमसी की 32 ओनरशिप है। कुल मिलाकर 64,485 स्क्वायर मीटर यानी 16 एकड़ 425 यानी 16 एकड़ का आपका ये सारा लैंड पार्सल है घर के नीचे। ये देखिए हमने बैठक ऐसी बुलाई। एक हमने सर्वेश्वर मंदिर में मंडल प्रमुखों की और उसके बाद सर्वेश्वर होने के बाद झूलेलाल मंदिर में हमने बैठक में ठहराव किया। उसके बाद ये मुख्यमंत्री के साथ में मैं स्वयं हूँ, हाउसिंग मिनिस्टर के साथ प्रकाश भाई मेहता उस समय के, रविंद्र वायकर हमारे स्थानिक विधायक और दोनों स्थानिक विधायक, इनको भी हमने प्रस्ताव दिया था उस समय पे। उसके पश्चात ये देखिए ये हमने नियोजन किया है। इस तरह से सभी के ऊपर के भी घर अगर वाकई सरकार ने सीरियस लिया और योजना ठीक से बनी, परमात्मा की कृपा होगी तो ऊपर के भी घर सभी के मिलने के बाद भी ये सारा ऐसा यह शहर बच सकता है। ये हमने प्रस्ताव सरकार को देने वाले हैं और उसका नियोजन हमने आर्गेनिक से किया है। सरकार से हमने 4 मांग उस समय करी थी। ये सारा हमको बीएमसी से निकालकर एमएमआरडी में डालिए। यहाँ 3 लाख लोग रोज आते हैं कुर्ला वेस्ट में, तो उनके लिए भी घर यहाँ दीजिए, उनको सस्ते में घर यहाँ दीजिए और हमको भी दो में घर दीजिए। और इस प्रकार से ऊपर के घरों के लिए गरीब का घर है कोई